जी, अब बात कर लें महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद साहब के हवाले से। और वो सियासत में पिछले 2 साल से हम देखें तो बहुत ज़्यादा उनकी पार्टी मुतहर्रिक है। कराची में बिलखसूस अगर हम बात करें तो जिस तरह उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट, फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट, फिर तीसरा डिस्ट्रिक्ट मुसलसल वो प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं और लोग उनके साथ मज़ीद जुड़ते चले आ रहे हैं। और उन्होंने आवाज़ भी उठाई थी डंपर के हवाले से, डंपर हादसात के हवाले से। और इस साल अब तक जो है वो तकरीबन 810 अफराद ट्रैफिक हादसात में जहाँ बाग हो चुके हैं। इस पर उन्होंने दोबारा आवाज़ उठाई है और आज भी 2 वाक़यात हो चुके इस तरह के। और आफाक अहमद साहब ने एक और बात की जिस पर बड़ी बात हो रही है। वो उन्होंने कहा कि जी बग़ैर फिटनेस जो टैंकर्स चल रहे हैं, हुकूमत उनको रोके, अगर नहीं रोकती तो फिर हम हाइड्रेंट्स का घेराव करेंगे, मेरी पार्टी फिर हाइड्रेंट्स का घेराव करेगी। और जाहिर है अगर इस तरह लग नहीं रहा फिटनेस के बगैर जो चल रहे हैं टैंकर को पूछा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट दावे ज़रूर करती है लेकिन फिर वही दंदनाते फिर रहे होते हैं। तो फिर हाइड्रेंट्स का घेराव कर लिया तो फिर क्या सिचुएशन होगी, ये तो जाहिर है बात फिर बिगड़ती नज़र आ रही है। क्या कहेंगे नवीद साहब? बात तो सच है। जो पानी के टैंकर हम देखते हैं शहर में चलते हुए, उनकी फिटनेस का जो हाल है, बस अल्लाह ताला का मौज़ा ये कि शहर में मैं कहता हूँ जितने हादसे होने चाहिए उसके आधे के आधे भी नहीं हो रहे। एक ऑयल टैंकर देखते हैं आप, फिटनेस से भरपूर होता है, उसके ड्राइवर ट्रेंड होते हैं और एक वक्त पे निकलते हैं और एक तरीके से चल रहे होते हैं। एनएलसी और इस तरह के दूसरे जो बड़े टैंकर सड़कों पर हैं, वो बहुत कम हादसा होते हैं उनके। मोटरसाइकिल वालों को हमने नहीं देखा कि इतनी बड़ी तादाद में कुचला गया हो। लेकिन ये जो जिन डंपर्स और टैंकर की हम बात कर रहे हैं सर, ये जानबूझ के कर रहे हैं, ड्राइवर प्रॉपर सीखा हुआ नहीं है, फिटनेस ख़राब है, और क्या मसाइल हैं, कोई नशे में होते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा होता है कि जो ये ऑयल टैंकर होते हैं ना, इसको ऑयल तभी दिया जाता है उसकी कंपनी को जो एक तो फिटनेस हो, उसकी फिटनेस हो, उसका ड्राइवर का रिकॉर्ड हो प्रॉपर, सीखा तो हुआ। ही वो ऑयल लेके जाने की उसको इजाज़त होती है। भरते ही नहीं हो। उसका बहुत ही सख्त क्राइटेरिया है जो हर दुनिया के मुल्कों में होता है, अरबों से मुल्कों में होता है। पानी के टैंकर का कुछ नहीं है, बस एक वो पीछे डब्बा होना चाहिए, उसमें से कितना पानी रोड पे गिर रहा है कितना नहीं है, आगे लाइट है कि नहीं है, पीछे लाइट है कि नहीं है, ब्रेक उसकी कैसे है, ड्राइवर कितने घंटे से चला रहा है, रात भर का जागा हुआ, कुछ नहीं वो देखा जाता। हर तौर से जब पानी भरा हुआ हो, मैं आपको बताऊं, और वो ब्रेक मारने की कोशिश भी करे तो उसका एक बैक आता है। तो वो ब्रेक उतना मुमकिन ही नहीं है जब तक कि वो हाइड्रोलिक ब्रेक नहीं हो और 100% उनके टायर मजबूत हो, उनकी फिटनेस ऐसी हो कि वो ब्रेक के वक्त ब्रेक कर सके, तो वो होता है। और उसकी जैसे ऑयल टैंकर बोला, उसकी स्पीड मॉनिटर हो रही होती है हर जगह। आप किसी वक्त भी उसकी स्पीड मॉनिटर कर रहे होते हैं किसी जगह बैठ के। पानी के टैंकर की तो कोई स्पीड ही नहीं है, जो खाली करके भाग रहा था तो ऐसे ही भाग रहा होता है कि बस जल्द से जल्द उधर पहुंचे और दोबारा भरे और आए और फिर भरे और आए। वो मस्त वो मालिक पैसे के चक्कर में लगे होते हैं और वो है। और बहुत नेसेसरी भी है पानी। आपको पता है कराची के एक बड़े हिस्से में वाहिद ज़रिया ये पानी का टैंकर है। अगर पानी के टैंकर से उधर पानी नहीं आए तो उन घरों में पानी ही नहीं होगा। तो ये वाहिद ज़रिया भी है। तो ये बड़ा देखना, लोगों की मजबूरी है जी, लोगों की मजबूरी से ये गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। यही अगर पानी के टैंकर फिटनेस अगर इनको कर दी जाए, इनके ड्राइवर को प्रॉपर ट्रेन लोग हों, ऐसा नहीं हो कि 4 दिन वो क्लीनर को साथ बिठा के सिखाता है और उसके बाद वो दे देता है उसको। और देखना चाहिए कि ये नशे में है कि नहीं, इनका टेस्ट होना चाहिए एक तरीके से। अदरवाइज बेचारे शहरियों को मौत के कुएं में सर। ये एक और सवाल जो लोग करते हैं, एक तो आफाक अहमद साहब पे वापस भी मारते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये टैंकर्स को, वाटर टैंकर्स को पानी मिल जाता है, लाइनों में पानी नहीं आता, ये क्या सियासत है? ये तो एक ऐसा सवाल है कराची में जो साल नहीं दहाइयों से हो रहा है कि ये पानी जो आप उसके लाइनों में चाहिए, आप लाइनों में भेज दें भाई। पानी तो आप शहर को सप्लाई कर ही रहे ना, घरों में पानी पहुंचा, प्यासा तो कोई नहीं मर रहा, लेकिन वो पानी बजाय ऑयल पानी के टैंकरों के वो आप लाइनों में भेज दें। पानी के टैंकर थोड़ी तादाद में फिर रह जाएंगे, मगर वो धंधा है, और इतना बड़ा धंधा है कि हमारे आपके कई दफ़ा कहने से और सबके कहने से ये ख़त्म नहीं होता। कौन मुलव्विस है सर? भाई ये तो हुकूमत। आप किस पे ब्लेम करेंगे?
अगर पानी देना तो नहीं का काम है ना, देखिए वाटर हम तो उन्हीं की बात करेंगे। जी वाटर बोर्ड तो डायरेक्ट मेयर के उनके अंडर में आता है, तो वही जिम्मेदार होते हैं। और जब उन पे बात करो तो फिर बोल रहे थे हमारे पड़ जल रहे हैं। जो भी है, जो भी जिम्मेदार तो है, हमको बताएं, फिर हमको बताएं कि भाई ये है। और क्या सिंध के कुछ गुजरा है आपके इल्म में जिनके अपने भी हाइड्रेंट्स हो? देखिए ऐसे तो मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं है कि किसी वजह के हो सकते हो, कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं इल्ज़ाम नहीं लगा सकता बगैर तस्दीक के, बगैर तहकीक के इस किस्म के। लेकिन बहरहाल सिस्टम की खराबियों की जिम्मेदारी ज़रूर गवर्नमेंट पे आती है, और गवर्नमेंट लाज़मी बात है जो है उसी पे ही आएगी। और अगर वो नहीं कर सकती तो फिर वो बताए कि भाई हम तो आपको लग रहा है ये हालात ख़राब होने वाले हैं क्योंकि फिटनेस के बगैर तो चलेंगे टैंकर, फिर ये हाइड्रेंट्स का घेराव करेंगे आफाक अहमद साहब उनकी पार्टी वाले, तो फिर तो मामला तो नहीं कि अगर घिराव सियासी तरीके से किया जाए, नुकसान बचाए बगैर, एक जैसे धंधा टाइप होता है, पॉलिटिकल चीज़ों को देखते हुए फिटनेस के लिए ही हुआ जाए, तो हो सकता है सिस्टम में बेहतरी आ जाए। फिर हो सकता है सिस्टम में बेहतरी आ जाए। जैसे आपने देखा कि ये ई चलान के चक्कर में सिस्टम में बेहतरी आ गई। अब हम कल गुजर रहे थे तो हम दो दोस्त साथ थे, हमने कहा देखो देखते हैं कितने लोग बेल्ट बांधे। अब यकीन माने तकरीबन हमने 50-60 चेक किए, एक के अलावा सब बेल्ट बांधे थे। इवन वो वैगन जो W11 वगैरह जो थी उसके भी ड्राइवर बेल्ट बांधे हुए थे। हेलमेट हमने देखा, इतनी बड़ी तादाद में लोग हेलमेट पहनने लग गए हैं, इक्का दुक्का नजर आते हैं बगैर हेलमेट के। लेकिन ये कराची में तो ये सिर्फ कराची में है? क्या कराची में है? दादू नहीं, में लाहौर नहीं में है। आप जाके देखें, दादू में नहीं है, शिकारपुर में क्यों नहीं है, लाड़काना में क्यों देखिए नहीं है? मैं वहाँ भी इंसान बसते हैं। मैं तो हमदर्दी के लिए कह रहा हूँ, देखिए कोई नाराज ना हो भाई। पहले कच्चे डे बड़ी नाराजगी है, हम तो इसलिए कह रहे हैं भाई आपकी जान भी कीमती है, सिर्फ कराची वालों की नहीं है। हेलमेट आप भी पहना करें। और वहाँ जो ट्रैफिक है, या सिंध हुकूमत उनका क्यों नहीं सोचती सर? दुश्मनी है उनसे क्या? नहीं होना चाहिए, देखिए सिंध हुकूमत उनका क्यों नहीं सोचती? होना अब तो चाहिए। मेरा गिला कराची की तरफ से है ही नहीं सिंध हुकूमत से। मैं कहता हूँ यार आप वहाँ का क्यों नहीं सोच रहे? देखिए आप कराची से सिर्फ निकल के हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद दूसरा बड़ा शहर पाकिस्तान का, मेरे ख्याल में तीसरा चौथा बड़ा शहर है, करोड़ों के करीब उसकी भी आबादी पहुंच गई है। उधर अभी पिछले दिनों मेरा जाना हुआ, बड़े दुख के साथ मैंने चिंची रिक्शाओं को उधर बहुत, उनका मेन इस वक्त जो जरिया है ट्रांसपोर्ट का वो चिंची रिक्शा और रिक्शा, ट्रांसपोर्ट नहीं है, पब्लिक एक के बाद एक चिपक के बैठी हुई है। और जो मिनी बसें हैं वो ऊपर उस पर चढ़े हुए हैं। 2-4-5 लाल बसें नजर आई, वो भी मखसूस रोड पे, रोडें नहीं है। उधर का बहुत बुरा हाल है। उनका क्या कसूर है यार? उधर भी जो है ना ट्रांसपोर्ट आप दे, उधर नंबर प्लेट ही नहीं है। और आगे निकल जाए अगर हैदराबाद से आगे तो उधर नंबर प्लेट का रवाज ही नहीं है, लोगों ने लगाई हुई नहीं है। और आगे निकल जाए तो पता नहीं आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। सिग्नल ही आपको नहीं मिलेंगे। सिग्नल क्या चीज़ होती है जनाब? कौन रुकता है जी सिग्नल पे? और बेल्ट बांधना, हेलमेट बांधना। देखिए अब वो ये कहते हैं कि नहीं पहले शहरों में होना चाहिए। ठीक है, हमको शहर नहीं है, अगर शहर नहीं है। देखिए मैं मुआवजा करना चाहता हूँ कि कराची का लाहौर से, वो कराची का दादू से करूँ मजा नहीं आएगा। लाहौर में शहर से नहीं बनता कराची का। देखिए लाहौर में जो है ट्रैफिक की कानून की पाबंदी है, उसकी वजह वहाँ का कानून है। कानून के वहाँ नहीं आते क्योंकि वहाँ फिटनेस होती है। वहाँ एक तो पानी की इतनी शॉर्टेज नहीं है जितनी यहाँ है। यहाँ पे नहीं है, टैंकर को कहाँ मिल रहा है पानी, कहाँ से आ जाता है? यहाँ पे जितना जल्द से जल्द इसकी बेहतरी लाई जाए उतना अच्छा है, और बेहतरी आ रही है। ऐसे मैं नहीं कहूँगा, बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। अभी हुआ आई है, मैंने बताया, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, बेहतरी आई है। और मजीद सख्ती करेंगे और बेहतरी आएगी, क्योंकि ये नहीं लगता प्यार से, थोड़ा डंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा। कराची से जब आप जाएं और आपने सीट बेल्ट बांधा हुआ हो तो हैदराबाद जाती हटा दें। देखिए सीट बेल्ट आपकी जान के लिए ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ हर माल के लिए भी ज़रूरी है कि माल भी बचाएं और जान भी बचाएं। आप खुदा ना खास्ता आप एक्सीडेंट करते हैं तो आपका सर आपके शीशे से, सेफ्टी के लिए, आपकी अपनी ज़िंदगी सबसे अहम चीज़ ज़िंदगी है। बिल्कुल सही। गाड़ी तो फ्री बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी सर टकरा जाएगा, सर तो दोबारा नहीं बन सकता ना। तो बेल्ट आप बांधे, हेलमेट हर बच्चा, हर बड़ा जो मोटरसाइकिल पे आगे बैठे या पीछे बैठे, प्लीज़ वो हेलमेट लगाए। एक्सीडेंट कैन हैपन विद एनीबॉडी विद एनी टाइम। तो वो बता के तो नहीं आता, तो आप कम से कम आपका सर महफूज है तो बाकी चीज़ें हो जाती हैं। तो आफाक अहमद साहब ने जो बात की सर, इस पर क्या कहेंगे आखिरी जुमला? देखिए अगर ये उसकी बेहतरी के लिए है और उनकी एहतजाज से, उनके एहतजाज करने से पानी के टैंकर की फिटनेस हो जाती है तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। नुक्सान का खतरा कानून के दायरे में रहते हुए जो उनका हक है उस तरह करें तो वो नहीं है। ये नहीं आगे आग लगा दे, दोबारा उनके खिलाफ FIR न कट जाए।
अगर कोई आग वाग लगी तो ज़रूर कटेगी, अगर आग नहीं लगी और एहतजाज बिल्कुल कानून के दायरे में हो और बहुत अच्छा हो तो ये एक बहुत अच्छा कदम होगा कराची के लिए।